है, लड़कियों को चाहिए कि वो आगे बढ़ें। अगर कोई उनको हरास कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उनको बोलना चाहिए अपने लिए। मतलब इसको छुपाया जा रहा है, हर जगह हो रही है। लाइक एज अ स्टूडेंट लाइफ, एज अ वर्किंग वुमेन, मतलब हर एक फील्ड में ये चीज़ है। अबाए में भी लड़की गुजर रही होगी ना, लड़के उनको भी नहीं छोड़ते। आपको ड्रेसिंग चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं, अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को समझाने के बजाय अपने बेटों को समझाएं। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती हैं, ठीक है, तो जब उनकी लड़कों से फ्रेंडशिप हो जाती है तो बाकी लड़कों को लगता है कि बाकी लड़कियां भी ऐसी ही हैं। मेरी भाभी के साथ अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है और वो बोली हैं, और उसको जिसने ये हरकत की थी उसको सज़ा भी मिली है। ये आपकी लाइक बैड टच जिसको कहते हैं, आपके हर सर पे भी कोई हाथ लगा रहा है ना, तो उसकी इंटेंशंस आपको पता चल जाती हैं कि वो किस सेंस में कर रहा है। लाइक नाज़रीन, ख़वातीन के साथ हरासमेंट के बढ़ते हुए वाक़यात और इन वाक़यात पर ख़वातीन की खामोशी आखिर जो है वो कितनी उन ख़वातीन के लिए मुश्किलात पैदा करती है। आइए जानते हैं, आज मैं नमल यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, यहाँ के स्टूडेंट से जानते हैं कि आखिर हमारे मुआशरे में ये चीज़ बढ़ती क्यों जा रही है और इसकी क्या वजह है कि इस चीज़ पर जो है कंट्रोल नहीं किया जाता और इसका सलूशन निकालने के बजाय खामोशी इख्तियार की जाती है। क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आजकल की जो जवान नस्ल है, लड़कियाँ हैं, वो क्या सोचती हैं इस बारे में, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि जो ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, उनको वर्क प्लेसेस पर हरासमेंट का बड़ा सामना करना पड़ता है, तो कभी खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा जो है वो वाक़या पेश आया और आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि ख़वातीन जो है वो इनसिक्योर फील करती? बेसिकली हरेसमेंट की तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइक हरेसमेंट कोई आपको वर्क प्लेस पे भी डिफरेंट टाइप्स करना, लाइक डिफरेंट तरीके के आप मतलब उसमें आ जाता है कि आपको कोई भी हरेस करे। तो वैसे तो फर्स्ट चीज़ ये कि बताती नहीं है, कोई नहीं बताएगा कभी भी। मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि कुछ भी हो जाए मेरे साथ, छुपाने की कोशिश ही करूँगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लेन करनी चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डर के बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बार बार होगा। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली एक्शन, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, अदारे हैं, लाइक अभी फेस्पा इंट्रोड्यूस हुआ है, लाइक इसके ऊपर वो काफ़ी एक्शंस ले रहे हैं इसके बारे में। तो आई गेस इस बारे में बोलना चाहिए। आई गेस इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, मतलब इसको छुपाया जा रहा है, हर जगह हो रही है। लाइक एज अ स्टूडेंट लाइफ, एज अ वर्किंग वुमेन, मतलब हर एक फील्ड में ये चीज़ है, लेकिन आई गेस इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा, ख़वातीन जो है वो इससे जो फेस करती हैं, वो आपको क्या लगता है कितने % बोलती हैं और कितना % जो है वो खामोश हो जाता है? ज़्यादा आई गेस 50% जो है वो नहीं बोलती, क्योंकि वो समझती है इसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब वो समझती है कि हम इग्नोर करेंगे तो अगला बंदा हमें छोड़ देगा। ऐसा नहीं है, इसके ऊपर इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर एक्शन, अगर एक बंदा एक्शन लेगा तो जो दूसरा उसको देख रहा है, ऑब्वियसली वो उसके ऊपर उसको मोटिवेशन मिलेगी, तो इसके ऊपर बात करेंगे तो इसको कोई सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा, लड़कियां जो है वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि हमारे साथ कुछ हुआ है, तो इस किस्म की जो मेंटालिटी है इसको चेंज करना कितना ज़रूरी? ऑब्वियसली मतलब वर्ड्स ही ऐसे, लाइक हमें लगता है हरेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, आपके साथ पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ऐसा ही है। तो आई गेस इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मतलब मेरा तो मतलब आज तक ऐसे कभी फेस नहीं किया मैंने, तो लेकिन जो लोग इसको फेस करते हैं ऑब्वियसली उनके और मुझ में बहुत फ़र्क होगा इस बारे में बात करने का, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है वो ज़्यादा बेटर बताता है। लेकिन आई गेस इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर बात नहीं होगी तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अनीसा। अनीसा, अच्छा आप मुझे बताओ कि आजकल जो है वो जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, उन्हें हरासमेंट का बड़ा सामना रहता है फील्ड में भी, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी। तो इसकी जो रेशियो है उसके बढ़ने की वजह क्या लगती है आपको? इसकी वजह ये है, पहले तो लड़कियां अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी। अब हमें इतने प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं, सोशल मीडिया है, लड़कियों को चाहिए कि वो आगे बढ़ें। अगर कोई उनको हरास कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उनको बोलना चाहिए अपने लिए, ताकि ये सब ख़त्म हो। कॉन्फिडेंस आना चाहिए लड़कियों में। अच्छा, आपको लगता है कि फेस तो ज़ाहिर है वो करती हैं, लेकिन बोलती नहीं हैं, मतलब खामोश हो जाती हैं, डर जाती हैं, सहम जाती हैं, तो इस किस्म की जो ये चीज़ है, इससे निकला किस तरह जा सकता है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सोसाइटी प्रेशर है।
अगर कुछ भी करेंगे तो लोग यही कहते हैं लड़की ने कुछ कहा होगा, लड़की ने किया होगा, उसकी ड्रेसिंग ऐसी है। लड़के ड्रेसिंग मैं आपको बताऊं कि अबाए में भी लड़की गुजर रही होगी ना, लड़के उनको भी नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली तो यही रीज़न है कि ये मेंटालिटी की बात है। इससे बचने के लिए आपको ड्रेसिंग चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं, अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए और लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को समझाने के बजाय अपने बेटों को समझाएं। बिल्कुल ऐसे है। आप मुझे बताओ कि इस जो ये हरासमेंट की रेशो है आपको क्या लगता है, बढ़ रही है, कम हो रही है? आप जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आसपास लड़कियां होती होंगी, इस किस्म के कोई केसेस? मेरे नज़दीक इसकी रेशो बढ़ नहीं रही, कम ही हो रही है। बढ़ भी रही है कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ लड़कियाँ नहीं बोल सकती, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, लेकिन जितना अपर क्लास है वो लड़कियाँ अब लड़कों में पढ़ना, साथ को एजुकेशन है, तो आई थिंक सो कि ये सब ख़त्म हो रहा है। मेजॉरिटी आ रही है, सेंस है लड़कों में, तो ये ख़त्म ही हो रहा है। कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लड़कियाँ नहीं बोल सकती और वहाँ पे आई थिंक लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है ये सब कुछ। तो आपको लगता है कि लड़की को जो है वो बोलना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपने हक़ के लिए बोलो, डरना और सहमना जो है इसका हल नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई आपको हरास कर रहा है तो आप चुप रहने के बजाय उसको जवाब दो, उसी वक्त जवाब दो, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। जवेरिया, आप मुझे बताएं कि वर्क प्लेसेस पे जो है वो ख़वातीन हरासमेंट का सामना कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये इसकी रेशो बढ़ रही है, कम हो रही है? क्या ख़वातीन को बोलना चाहिए? ऑब्वियसली बोलना तो चाहिए, क्योंकि जो हरासमेंट है ये एक छोटा सा एलिमेंट नहीं है। आप कहीं से गुजर भी रहे हो कि यूनिवर्सिटी में और वर्क प्लेस में आपको हरासमेंट का जो है ना वो हर जगह पे होती है, आप सामना करते ही करते हो। लेकिन ये है कि आप जब दूसरा बंदा आपको सिग्नल दे रहा है, आप उसी टाइम उसको रोक दो और अपने बारे में अपने आप को प्रोटेक्ट करना देखें। जहाँ तक लड़कों की बात है, लड़कियों को भी अब इतनी सेंस होनी चाहिए कि क्या चीज़ों के लिए अच्छी और क्या गलत है, तो लड़कियों को भी अपना ख्याल खुद भी रखना चाहिए। और हाँ, अगर कुछ ऐसा होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी एकेडमी में, या हम किसी भी गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो आपको बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो, दूसरा गलत है। तो जब कोई एक चीज़ गलत हो रही है तो आपको बोलना चाहिए। जब आप बोलोगे तो दूसरों को भी समझ आएगी कि हाँ ये चीज़ गलत है, क्योंकि किसी और के साथ भी हो रही है तो उसको भी समझ आएगी कि ये बात गलत है। मोस्टली एजुकेशन हमें जो हमारे टीचर्स हैं वो यही गाइड करते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ गलत है, हैरेसमेंट हो गई है, या कोई भी आपके राइट्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहे, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। और अपने हक होती है कि जो है वो लड़कियाँ ये चीज़ फेस भी कर रही होती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही। अच्छा, बहुत सी बात पे ये है कि जो बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती हैं, ठीक है, तो जब उनकी लड़कों से फ्रेंडशिप हो जाती है तो बाकी लड़कों को लगता है कि बाकी लड़कियां भी ऐसी हैं, तो वो उनको भी अप्रोच करना चाहते हैं। तो ये चीज़ गलत है। हर बंदे को ऐसा, हर लड़की ऐसी नहीं होती, बहुत सी लड़कियाँ अच्छी भी हैं, सारी अच्छी हैं, लेकिन आपको अपना खुद भी ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ पर जो चीज़ गलत है ना, आप काइंडली वहाँ पे बोलो। अब जब हम घर से आते हैं ना, शुरू में जब हमारे न्यू सेमेस्टर्स होते हैं तो लड़कियां और लड़के बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन जिस तरह विद इन द 2-3 सेमेस्टर जाते हैं तो उनकी जो थिंकिंग है, जो अब वो उनके जो पहले गोल्स होते हैं वो गोल्स उनके नहीं रहते। तो एक ये कि आप आपका जो रिलीजन है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को लेके चलो, तो आपके लिए चीज़ें आसानी होती हैं। जब आप एक चीज़ में जो आपको पता है एक चीज़ गलत है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे इस रिलीजन हमें बताया कि ये चीज़ गलत, तो आप उस चीज़ में पढ़ ही क्यों रहे हो? तो चीज़ गलत है, आप बोलो, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई पास से गुजरा आपको देख रहा है, आप उसको बोलो भाई क्या मसला है, क्यों देख रहे हैं? तो डरना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, इसमें लड़कियों की गलती नहीं है। हाँ, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे, बेटों को कॉन्फिडेंस से, बेटी को कॉन्फिडेंस, बेटा अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आप परेशान हो, इतने बड़े लेवल पे नहीं, अगर आपको कोई किसी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करो, ठीक है? क्योंकि जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, फिर बच्चा किसको बताएगा? अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल के जो दौर है उसमें पाकिस्तानी ख़वातीन को हरासमेंट का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, और अलमिया तो ये है कि बेचारी बोल भी नहीं सकती। बहुत सारी वर्क प्लेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेशंस होते हैं जहाँ पे जो है वो फेस कर रही होती हैं, लेकिन बोलती नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? बोलने की वजह सबसे बेसिकली वजह है कि उनको फैमिली बैकग्राउंड में उनकी फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। अगर आपके पीछे आपका फादर, आपके भाई आपको सपोर्ट करें तो वो क्यों नहीं बोलेंगे लाइक आई बिलोंग टू अ फैमिली विच इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। अब मेरे साथ कोई भी हरेसमेंट होगी तो मैं सबसे पहले अपने वालिद को बताऊंगी, अपने भाई को बताऊंगी। क्या हमारे माशरे में ये चीज़ देती है?
अगर हम अपने वालिद या भाई को भी बताते हैं, क्या वो उस चीज़ को उस तरीके से लेके चलते हैं जिस तरह कि हमें लेके चलना चाहिए? हमारे पास लॉस हैं, हमारे पास राइट्स हैं हमारे, कि हमें यहाँ पर हरेसमेंट फील हो कि तो हम उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। बट द इशू इज़ दैट कि हम खुद भी इस चीज़ में आगे नहीं जाते और ना ही इन चीज़ को कॉन्फिडेंटली कवर अप करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारी माशरे की नॉर्म्स ऐसी बनी होती हैं कि जो हमें इस चीज़ में आगे जाने की इजाज़त नहीं देती। जो लड़कियां जिनके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं वो वेरी कॉन्फिडेंट होती हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक यू कैन सी मी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। सजल, आप मुझे बताओ कि आजकल जो है वो हमारे मुआशरे में जो फीमेल हैं, लड़कियाँ हैं, उनको हरासमेंट का बड़ा सामना करना पड़ता है और वो बोलती नहीं है। आखिर क्या वजह है कि ये हरासमेंट की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है? और ख़वातीन, आपको क्या लगता है कि आजकल की लड़कियां बोलती हैं या खामोश खामोश हो जाती हैं लड़कियां, जबकि लड़कियों को बोलना चाहिए, उनको अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेती। मोस्टली लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं लेती। तो इसकी वजह मुआशरे का प्रेशर यह है, इज़्ज़त की खातिर लड़कियां खामोश हो जाती हैं, बोलती नहीं हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए। इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त, इस पे तो हमारी इज़्ज़त पे तो कोई हर्फ नहीं आ रहा। जिसने ये हरकत की है, इज़्ज़त तो उसकी ख़राब होगी ना। लेकिन लड़कियां बोलती नहीं हैं, इज़्ज़त की खातिर खामोश हो जाती हैं, घर वालों की खातिर, भाई बहन की, अपने बाबा की इज़्ज़त के लिए खामोश हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए। आपने कभी कोई ऐसी चीज़ विटनेस की हो और लड़की कोई बोली ना बोली? कोई मेरी भाभी के साथ अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है और वो बोली हैं, और उसको जिसने ये हरकत की थी उसको सज़ा भी मिली है और वो अब जेल में है। ये कितना कॉन्फिडेंट जो है वो देने के लिए किसी दूसरे को कितना कॉन्फिडेंस जो है वो इससे मिलता है कि जैसे आपकी भाभी की मिसाल आपके सामने है, तो कितना जो है वो इससे आपको एतमाद मिलता है कि हाँ भाई बोले, हम क्यों ना बोले? मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई उनसे। बोलना चाहिए भाई, जब हमारी क्या गलती है इसमें? हमने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हमारी इज़्ज़त ख़राब होगी। जिसने हरकत की है, इज़्ज़त तो उसकी ख़राब हो रही है, उसके बोलना चाहिए। अच्छा मदीहा, आप मुझे बताओ कि आजकल जो है वो ख़वातीन को वर्क प्लेसेस पर, यूनिवर्सिटीज़ में हरासमेंट का बड़ा सामना होता है। क्या वजह है कि हरासमेंट की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है और इसकी क्या वजह है कि ख़वातीन जो है वो बोलती नहीं है, बहुत कम बोलती हैं? वो इस तरह से नहीं बोलती क्योंकि उनको ये डर होता है कि लोग उनको ही ब्लेम करेंगे। क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी ऐसा ही होता है कि लड़कियों को ब्लेम किया जाता है हर बात पे, कि यकीनन लड़की कुछ ऐसा गलत काम करी थी कि लड़का उसके पीछे आया या लड़के ने कुछ ऐसा किया। क्योंकि लड़कों को तो कोई कुछ नहीं कहता, लड़का कुछ भी करके चला जाए, लड़के को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि तुमने क्यों किया। तो इस तरह से बस लड़की को ये डर होता है कि उसकी इज़्ज़त पे ना आ जाए, क्योंकि लड़की की इज़्ज़त से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता ना। तो इस तरह से अनीता, आप मुझे बताओ कि आजकल जो है वो किसी भी फील्ड में ख़वातीन को हरासमेंट का बड़ा सामना होता है, तो आपको कि सबसे पहले इसकी क्या वजह है, इसके बढ़ने की क्या वजह है, और आपको लगता है कि ख़वातीन जो है वो खामोश हो जाती हैं या आजकल जो है वो बोल रही स्टैंड ले? बेसिकली वो फीमेल्स खामोश हो जाती हैं जिनको लगता है कि मतलब अगर हम खामोश रहेंगे तो इसमें हमारी बेहतरी है, और अगर हम खामोश नहीं रहेंगे तो हमारी इज़्ज़त पर कीचड़ उछाला जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि फ़ीमेल्स को स्टैंड लेना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, ताकि लोगों को मौका ना मिल सके, ताकि दोबारा इस तरह के हरासमेंट केसेस ना आ सकें। आपको लगता है कि आजकल बोलती मतलब ख़वातीन अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, लड़कियां अपने लिए स्टैंड ले रही हैं? क्योंकि हर जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे खुदा न खास्ता इस किस्म के वाक़यात सुनने में मिलते ही रहते हैं। देखिए, बेसिकली सबसे पहली बात तो फैमिली बैकग्राउंड की है। कुछ गर्ल्स को अलाउ नहीं होता, मतलब उनको ये होता है कि हमारी फैमिली जो है उसमें बात आ जाएगी। गर्ल्स ने अपनी पूरी फैमिली को लेकर चलना होता है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो पूरे ख़ानदान को बनाती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और वो शायद फैमिली की वजह से चुप हो जाती हैं कि हमें फैमिली की तरफ से मुखालफत बर्दाश्त करना पड़ेगी, और हमारी इज़्ज़त पे कीचड़ तो उछलेगा ही, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी साथ साथ ज़लालत फेस करना पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि फैमिली की तरफ से जो है ना फीमेल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बल्कि हर भाई को, हर बाप को अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा मतलब होने जा रहा है या कोई आपने कुछ भी ऐसा फेस किया है तो आप टॉर्चर को फेस ना करें, यू शुड स्टैंड अप। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आजकल जो है वो हरासमेंट के केसेस बड़े बढ़ते जा रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो है वो हरासमेंट हर जो है वो फील्ड में हो रही है, तो इसकी क्या वजह, बढ़ने की क्या वजह है? और ख़वातीन जो है वो अक्सर औक़ात बोलती नहीं है, तो इसकी क्या वजह है कि वो बोलती नहीं?
क्योंकि ख़वातीन क्यों नहीं बोलती, क्योंकि वो डरती हैं, वो इस मुआशरे से डरती हैं कि अगर वो इसके ख़िलाफ़ बोलेंगी ना कि मुझे किसी ने छेड़ा है या मुझे किसी ने कुछ कहा है, फॉर एग्जांपल हमारी जो फैमिली में हमारे पेरेंट्स ही हमें कहते हैं कि इग्नोर कर दो, ठीक है, वो डरते हैं कि फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, वो डरती हैं लड़कियाँ कि लड़के आगे से क्या रिस्पॉन्स देंगे, तो वो इग्नोर कर देती हैं। और दूसरी बात ये कि ये लोगों के अंदर ना ये अवेयरनेस नहीं है, ये जो लड़के हैं आमतौर पर मर्द इनके अंदर एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से ये आकर किसी भी लड़की को छेड़ देते हैं, और ये लड़कियां बेचारी फिर इस वजह से बोलती ही नहीं है कि उनको डर होता है कि घर वाले क्या बोलेंगे या फैमिली मेम्बर्स क्या बोलेंगे। बस तो मतलब बोलना ना बोलना तो एक वो रीज़न नहीं है ना, मतलब कि आप कह रहे हो आप बोल नहीं रहे तो आप सोच रहे हो कि सोल्यूशन भी निकल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता ना अपनी चीज़ वो सामने करने का। वो स्टार्ट से ही ऐसी मतलब उनकी फैमिली में ऐसी चीज़ होती है कि वो लोग खुल के अपने पेरेंट्स से भी वो बात नहीं कर सकते, तो इस वजह से भी ये होता है कि वो फिर बाहर जब पेरेंट्स से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते तो वो बाहर फिर कैसे करेंगे अपनी बात शेयर। या कुछ मतलब हरासमेंट बड़ी एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में लोगों को समझाना भी पड़ता है कि एग्जैक्टली ये है क्या। सिर्फ आपको कोई बंदा टच करके चला जाए वो हरासमेंट नहीं होती, आपको कोई किसी का देखना, आपको किसी का मैसेज आना, मतलब आप लोगों को कुछ पता है, आइडिया है कि आप लोगों को समझा सको कि एग्जैक्टली ये टर्म है क्या। ये ना सिर्फ आपको टच करना नहीं है, ये आपकी लाइक बैड टच जिसको कहते हैं, आपके हर सर पे भी कोई हाथ लगा रहा है ना तो उसकी इंटेंशंस आपको पता चल जाती हैं कि वो किस सेंस में कर रहा है। लाइक अगर आपका कोई बड़ा भी है ना तो आपको और दूसरी बात ये कि अगर वो आपको मैसेज कर रहा है ना तो आपको बोला जाता है कि इसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। क्यों? वो आपकी प्राइवेसी क्यों वो कर रहा है। हर लड़की की जैसे लड़के की प्राइवेसी है उस तरह लड़की की भी है। अगर लड़का मैसेज कर सकता है तो वो लड़की क्यों ब्लॉक करे। मैं तो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। और दूसरी बात ये कि सिर्फ टच करना हरासमेंट नहीं है, उसको देखना, उसको कमेंट्स पास करना, उसको मैसेज करना, ये सब हरासमेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, यहाँ टीचर्स पे आ जाता है, टीचर्स स्टूडेंट्स को कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स को कर रहे होते हैं, ये सब हरासमेंट है। मैं उनको यही समझाऊंगी कि अगर आपको कोई भी ऐसा बैड टच फील हो रहा है कि ये अगला बंदा आपको बैड टच कर रहा है या आपको गलत इंटेंशन से वो बोल रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, तो आप क्या करें, आप उस चीज़ से बचें, कॉन्फिडेंस लाएँ अपने अंदर, बोलें उसके ख़िलाफ़। लाइक बोलना कैसे है कि आप जैसे कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि टच कर रहा है या सर पे भी आपको टच कर रहा है अपने कमेंट्स के ज़रिए, तो आप उसको बोलें, कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर। लड़कियों के अंदर नहीं होती। हाँ, उसको फेस करें, उस चीज़ को फेस करें और उसका फिर एक हल निकालें कि इसको कैसे वो करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आपसे बात करते हुए वो 2 बार सोचे।